चंदन की उम्र जब 27 साल थी तभी उसकी पत्नी चल बसी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसके बेटे कुंदन की जिम्मेदारी चंदन पे आ गई। कुंदन 5 साल का था। चंदन उसे बहुत प्यार करता था। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ता। उसके सर से माँ का साया हट गया, इसलिए चंदन को बाहर का काम करने के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता। इस भागदौड़ की जिंदगी में चंदन ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। धीरे धीरे उसकी उम्र 27 से 45 साल हो गई। कुंदन की शादी की उम्र हो चुकी थी तो चंदन ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुंदन अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। कुछ दिन बाद कुंदन ने अपने पिता से कहा, पापा, अब गांव में खेती किसानी करने से हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला। मैं शहर जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने। चंदन ने उसे मना नहीं किया क्योंकि कुंदन सही कह रहा था। कब तक वह गांव में रहकर खेती किसानी करके अपना पेट पालता। इसलिए चंदन ने कुंदन की बात मान ली और उसे शहर जाने की इजाज़त दे दी। शहर जाते वक्त उसने अपनी पत्नी पूजा की जिम्मेदारी चंदन पे सौंप दी। कुंदन ने कहा, पापा, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अब पूजा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। चंदन ने उसे समझते हुए कहा, आज तक मैं तेरी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा हूँ। तू निश्चिंत होकर जा, यहाँ की चिंता मत कर। 1 हफ्ते बाद कुंदन नौकरी की तलाश में शहर चला गया। चंदन भी अपनी खेती किसानी के काम में व्यस्त हो गया। एक रात चंदन खाना खा के अपने बिस्तर पे सोने चला गया था। अभी उसकी नींद लगी ही थी कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे पीछे से अपने आगोश में कसकर पकड़ लिया है। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा थी। उसने पूजा को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम रिश्ते की मर्यादा भूल चुकी हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चंदन के कहते ही पूजा तेज तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। वह चिल्लाते हुए कह रही थी, ससुर जी ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। इन्होंने मुझे खाना लाने को कहा। जब मैं इनके कमरे में खाना लेकर गई तो इन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। यह सब सुनते ही लोगों ने चंदन को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वह लोग चंदन को पीटने लगे। चंदन ने अपनी सफाई देनी चाही, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी। जब लोगों ने उसे पीट पीट कर बेहाल कर दिया तो उसे पंचायत ले जाया गया। वहां गांव के मुखिया ने चंदन को गांव से निकालने का फरमान सुनाया। वह गांव से दूर रेलवे स्टेशन पर रात भर दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगली सुबह वह ट्रेन पकड़कर किसी तरह हरिद्वार चला गया। वह एक चाय की दुकान पर बैठकर अपने जीवन में घटे उन घटनाओं के बारे में सोच ही रहा था कि उसी वक्त कुंदन का फोन आया। उसने एक भी बार चंदन की तकलीफ के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। वह तो उल्टा उसे ही सुनाने लगा। कुंदन ने कहा, पापा, मैं कितना विश्वास करके पूजा की जिम्मेदारी आप पर सौंप के गया था और आपने मेरे भरोसे का यह सलाह दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी नीच हरकत कर सकते हो। चंदन ने उसे भी सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसने भी चंदन की एक न सुनी। कुंदन ने चंदन को डांटते हुए कहा, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अपनी किस्मत पे चंदन रोता ही रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। आज उसे अपने फैसले पर बहुत दुख हो रहा था कि जब कुंदन की माँ का स्वर्गवास हुआ तब उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शायद अगर उसने अपनी दूसरी शादी कर ली होती तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसका भी अपना परिवार होता और उसको भी कोई समझता। कहते हैं जिसका समय खराब होता है उसको कोई नहीं समझता। चंदन कुछ दिनों तक इधर उधर भटका। भटकते भटकते काम की तलाश में वह एक होटल में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात होटल के मालिक प्रकाश जी से हुई। उसने उनसे काम मांगा। चंदन की किस्मत अच्छी थी। होटल में एक खाना परोसने वाले की ज़रूरत थी। चंदन को काम पे रख लिया गया। होटल में खाने के साथ साथ लोगों को ठहरने के लिए कमरे भी किराए पे दिए जाते थे।
चंदन को उस होटल में काम करते हुए 6 महीने हो गए थे कि एक दिन उसे उस होटल में पूजा किसी गैर मर्द के साथ दिखी। उन्होंने किराए पे 2 घंटे के लिए एक कमरा लिया, फिर चले गए। इस बीच चंदन पूजा की नज़रों से बचा रहा। पूजा हर सप्ताह उस होटल में उस मर्द के साथ आने लगी। उसने पता किया तो पता चला कि कुंदन अपनी पत्नी के साथ उसी शहर में रह रहा था। उसने देखा कि पूजा उस होटल एक खास दिन 12 बजे आती और 2 बजे चली जाती। हर शनिवार वो होटल उस आदमी के साथ आती थी। चंदन ने सोचा कि यह ही मौका है कि वह अपने बेटे और गांव वालों की नज़र में अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है और इज्जत दोबारा पा सकता है। उसने यह सब करने की योजना बनाई। चंदन ने अपनी कहानी उसी होटल में काम कर रहे उसके दोस्त सचिन को बताई। सचिन का काम होटल में ठहरने वाले लोगों को कमरे की चाबी देने का था। शुक्रवार की रात को चंदन ने एक कैमरा लगा दिया और सचिन से कह दिया कि जब पूजा आए तो उसे वही कमरे की चाबी दे। पूजा हर सप्ताह की तरह 12 बजे उस होटल में आई और 2 बजे तक के लिए कमरा किराए पे ले लिया। सचिन ने उसी कमरे की चाबी पूजा को दी जिसमें चंदन ने कैमरा लगा रखा था। पूजा उसी आदमी के साथ उस कमरे में गई और ठीक 2 बजे वहां से चली गई। जब वह चले गए तब चंदन उस कमरे में गया और उसने वह कैमरा चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी बहू पूजा को अनजान मर्द के साथ नग्न अवस्था में देख के चंदन की सांस जैसे बंद हो गई। पूजा उस आदमी के साथ हम बिस्तर हुए दृश्य उसकी आंखों में घूमने लगे। उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल चुका था। कुछ दिन बाद चंदन अपने गांव वापस चला गया। गांव वालों ने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। ना चाहते हुए भी उसे अपनी बहू पूजा की करतूत गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों को दिखानी पड़ी। जब उसने वह वीडियो गांव के प्रतिष्ठित लोगों और मुखिया जी को दिखाई तो वह लोग शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, चंदन भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग पूजा की शिकायत पुलिस में जाकर करें। चंदन ने यह सब करने से मना कर दिया। उसने गांव वालों को कहा, मुझे अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। यह सब आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि मैं निर्दोष था। मेरी बहू ने जो मेरे साथ किया उसे उसके किए की सज़ा भगवान देगा। कुछ दिन बाद कुंदन को अपनी पत्नी की सच्चाई पता चली। वह यह सब जानकर बहुत शर्मिंदा था। कुंदन ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और उसने दूसरी शादी कर ली। चंदन ने 40 साल की एक विधवा औरत गायत्री से शादी कर ली और उसके साथ हंसी खुशी अपने गांव में रहने लगा। वह गायत्री से शादी करके बहुत खुश था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंदन को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी जब कुंदन की मां का देहांत हुआ था? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।